Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. Today we will discuss our next lecture. Dear students, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे, लेकिन जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम डिस्कस किया था। ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम, हमने ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को भी डिस्कस किया था। जो कंपोनेंट्स थे वो किडनी, जो कि मेन ऑर्गन है, एंड किडनी इज़ फॉर्म्ड बाय मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, यानी मिलियन के हिसाब से जो नेफ्रॉन है वो किडनी की बॉडी बनाती हैं। इन दिस केस वी कैन से दैट किडनी इज़ फॉर्म्ड बाय मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। किडनी को डिस्कस किया और फिर हमने यूरेटर को डिस्कस किया था कि किडनी के अंदर यूरिन बनता है और फिर यूरेटर के ज़रिए ये यूरिनरी ब्लैडर में आता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एक गुब्बारे की मानद है, जस्ट लाइक बैलून, जस्ट लाइक बैलून की तरह। ये जैसे ही गुब्बारे में हवा भरते हैं गुब्बारा फूल जाता है, इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर में जैसे ही यूरिन इकट्ठा होता है तो यूरिनरी ब्लैडर भी फूल जाता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो यूरिनरी ब्लैडर है इसकी जो कैपेसिटी है यूरिन को स्टोर करने की वो 500 ml से लेकर 700 ml तक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर कोई आपसे पूछ ले कि यूरिनरी ब्लैडर में कितना यूरिन स्टोर हो सकता है तो आप कह सकते हैं कि 500 ml से लेकर 700 ml तक हमारा जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो यूरिन को स्टोर कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने डिस्कस किया था कि यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर आता है एक डक्ट की मदद से, एक नाली के ज़रिए। उस नाली को हम यूरिथ्रा कहते हैं, यूरिथ्रा कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम है उसमें 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ किडनी एंड 1 पेयर ऑफ यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा, और एक यूरिथ्रा है। इस तरह से जो टोटल कंपोनेंट्स हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम में, 2 किडनी, 2 यूरेटर, that becomes 4, then urinary bladder, that becomes 5, and then urethra, then becomes 2 kidney। आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर लें जगह पर ताकि आसानी से समझ आ सके। हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं आसानी से इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आसानी हो सके। 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर and 1 urethra, that becomes 2 to 4, 5
and 6. 6 components of urinary system. Kidney is the most important and fundamental organ which is involved in the formation of urine, and ureter, urinary bladder and urethra and they play an important role for the removal of urine. Urine is formed by kidney, but ureter, urinary bladder, urethra and these are those parts which are involved in the disposal of urine. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम किडनी को डिस्कस करेंगे. जो ह्यूमन किडनी है, ह्यूमन किडनी के बेसिकली 2 रीजन्स हैं. जो बाहर वाला रीजन है, बाहर वाला रीजन, जो बाहर वाला पार्ट है या बाहर वाला रीजन है, इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं. और जो अंदर वाला रीजन है उसे हम मेडुला कहते हैं. यानी कि रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स और फिर रीनल मेडुला. और रीनल कॉर्टेक्स जो है ये डार्क रेड इन कलर में है, और जो रीनल मेडुला है ये पेल रेड इन कलर है. जो मेडुला है, मेडुला के अंदर ये रीनल कॉलम और फिर रीनल पिरामिड है और रीनल पेल्वस है. जो रीनल पिरामिड है ये रीनल पिरामिड, ये रीनल पिरामिड, ये भी सॉरी ये रीनल पिरामिड, ये भी रीनल पिरामिड, ये भी रीनल पिरामिड, ये भी रीनल पिरामिड, ये भी रीनल पिरामिड. इस रीनल पिरामिड में कलेक्टिंग डक्ट है. तो डियर स्टूडेंट्स, रीनल कॉर्टेक्स जो है ये आउटर रीजन ऑफ किडनी है. ये आउटर रीजन, ये सारा ये आउटर रीजन, ये जो आउटर रीजन है, इस आउटर रीजन को हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं. और इसका जो कलर है वो ये डार्क रेड इन कलर है. और फिर रीनल मेडुला, ये इनर रीजन है, ये अंदर वाला रीजन, वो वाला रीजन जिसमें रीनल पिरामिड है और रीनल कॉलम है. रीनल पिरामिड में क्या है, रीनल पिरामिड के अंदर कलेक्टिंग डक्ट है, इसे हम रीनल मेडुला कहा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 टर्म मैंने आपको बताई हैं, जैसे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स और मेडुला. एनाटॉमी के अंदर ये एनाटॉमी में ये काफ़ी जगह पर यूज़ होते हैं. ये वर्ड एनाटॉमी में ये काफ़ी जगह पर यूज़ होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कॉर्टेक्स का जो कॉर्टेक्स है ये ग्रीक ज़बान का वर्ड है, और कॉर्टेक्स ग्रीक में कहा जाता है आउटर रीजन को, आउटर रीजन को. इसी तरह जो मेडुला है ये भी ग्रीक ज़बान का वर्ड है और इसे कहते हैं इनर रीजन, इनर रीजन. अगर किसी और जगह पर भी ये वर्ड आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक ओवरी बनाई है, ये ओवरी समझाने के लिए आपको, ये ओवरी बनाई है, ओवरी बनाई है, ओवरी. अब ये जो ओवरी का बाहर वाला हिस्सा है
ये ओवरी का बाहर वाला हिस्सा, ये बाहर वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं, ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसे क्या कहेंगे? ओवेरियन कॉर्टेक्स। ओवेरियन कॉर्टेक्स, वही टर्म आ गई कॉर्टेक्स, यानी कि आउटर रीजन। और जो अंदर वाला रीजन है, अंदर वाला रीजन, इसे हम कहते हैं ओवेरियन मेडुला। ओवेरियन मेडुला। तो ओवेरियन मेडुला, मेडुला का मतलब क्या है? इनर रीजन। तो अनाटमी में अगर कहीं पर भी ये दोनों टर्म यूज हों, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, तो इसका मतलब क्या है? कॉर्टेक्स आउटर रीजन, मेडुला इनर रीजन। ये आपने याद रखना है, ये बेसिक टर्म है ताकि आपको बाद में आसानी हो सके। ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए ये बताया आपको मैंने। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है शेप ऑफ किडनी। जो शेप है किडनी की, किडनी डार्क रेड है और बीन शेप्ड है। बीन शेप्ड, ये बीन शेप्ड, बीन शेप्ड। बीन शेप्ड, लोबिया के दाने की तरह, जैसे लोबिया का दाना होता है, और बीन शेप्ड ऑर्गन है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1054। 1054 का क्या मतलब है कि ये जो किडनी है ये 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, और फिर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये वाइड है, और 4 सेंटीमीटर ये थिक है। 4 सेंटीमीटर थिक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड और 4 सेंटीमीटर ये थिक है। ये आपने याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो किडनी है वो नेफ्रॉन से मिलकर बनती है, और जो नेफ्रॉन है वो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इन दिस केस वी कैन से दैट नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, कि नेफ्रॉन्स की वजह से किडनी का स्ट्रक्चर बनता है और नेफ्रॉन ही किडनी में काम करती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड के पेपर में आ जाता है। आपने ये याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, यहाँ पर लिख देता हूँ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स या नेफ्रॉन। कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के दरमियान फ़र्क बताना है। अच्छा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ऐसी नेफ्रॉन जो कि किडनी के कॉर्टेक्स में होगी, ये यहाँ पर, यानी वो नेफ्रॉन जो किडनी के कॉर्टेक्स में है उन्हें हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन प्रेजेंट इन कॉर्टिकल रीजन, वो नेफ्रॉन जो कि कॉर्टिकल रीजन में है, यानी आउटर रीजन ऑफ किडनी। सच नेफ्रॉन्स विच आर लोकेटेड इन आउटर रीजन ऑफ किडनी आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में, ये किडनी का कॉर्टेक्स है और
कॉर्टेक्स के बिल्कुल ही नीचे ये आउटर मेडुला है, आउटर मेडुला के नीचे इनर मेडुला है। अब वो नेफ्रॉन जो कि कॉर्टेक्स में है उसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है ना, इनका जो लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले ये हमेशा शॉर्ट होता है, छोटा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और एमटी कैट के लिहाज से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है दे आर प्रेजेंट 85% इन कॉर्टिकल रीजन, यानी हमारे किडनी में जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो 85% है। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम क्या है? इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, और ये डाइल्यूट यूरिन बनाती हैं। यानी मतलब ये हुआ कि व्हेन देयर इज ए excess water in the blood, when there is excess water in the blood, then cortical nephron play an important role for the formation of dilute urine, so that excess water should be removed from the body with the help of cortical nephron। यानी जो cortical nephron है इन्होंने डाइल्यूट यूरिन बनाना है। ये उस वक़्त काम करेंगी जब ब्लड के अंदर वाटर का लेवल ज़्यादा होगा, यानी ब्लड के अंदर एक्सेस वाटर होगा। सो दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन और हाइपोटोनिक यूरिन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा, ये जो जक्स्टा है ये भी इसका मतलब है नेयर, नेयर जक्स्टा कहते हैं नेयर को। मेडुला के नेयर जो लफ्जी मतलब है। इन दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन अ रीनल कार्पसल। डियर स्टूडेंट्स, रीनल कार्पसल क्या होता है ये आपने याद रखना है। रीनल कार्पसल कहा जाता है नेफ्रॉन का वो पार्ट जो कि ट्यूब की शक्ल में नहीं है, यानी द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ रीनल कार्पसल। रीनल कार्पसल, those such part of a nephron which is not in tubular form, जो कि ट्यूब की शक्ल में नहीं है। और रीनल कार्पसल के अंदर फिर दो चीज़ें आती हैं जो कि ट्यूब की शक्ल में नहीं है। पहला जो पार्ट है वो है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस। Glomerulus, a network of blood capillaries, a network of blood capillaries, network of blood capillaries, या फिर a ball of capillaries। ग्लोमेरुलस कहते हैं बॉल को, अ बॉल ऑफ कैपिलरीज। और फिर जो रीनल कार्पसल में, रीनल कार्पसल का जो दूसरा पार्ट है उसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन्स कैप्सूल, यानी रीनल कार्पसल के टू पार्ट्स हैं।
there are two parts of renal corpuscle. First is glomerulus, which is a network of capillaries, or you may say that a ball of capillaries, and inner cup shaped, और एक inner cup shaped है, कप की शक्ल में, inner cup shaped structure. This inner cup shaped structure is called Bowman capsule. Why we called it Bowman capsule? Because it is discovered by Sir William Bowman. First discovered by Sir William Bowman. That is why this inner cup shaped structure is called Bowman capsule. There are two parts of renal corpuscle. Renal corpuscle के बाद जो अगला पार्ट है नेफ्रॉन का, वो पीसीटी है, जिसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, यानी कि पहली बलदार नाली. अब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर जो रीनल कार्पसल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती हैं, वो कॉर्टेक्स में और मेडुला में होती हैं. यानी जो रीनल कार्पसल है वो कॉर्टेक्स में होगा, और जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो आउटर मेडुला में होगी. लेकिन इसका जो लूप ऑफ हेनले होगा वो हमेशा इनर मेडुला में होगा, ये इनर मेडुला में. तो ऐसी नेफ्रॉन्स को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है. ऐसी नेफ्रॉन जिसका रीनल कार्पसल कॉर्टेक्स में है और इसकी जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगी वो आउटर मेडुला में होगी, लेकिन इसका जो लूप ऑफ हेनले होगा वो इनर मेडुला में होगा. इसे हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं. इन दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन रीनल कार्पसल एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पहली जो बलदार नाली होती है रीनल कार्पसल के बाद जो आती है, इज लोकेटेड इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला. इट मीन्स दैट रीनल कार्पसल एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर लोकेटेड इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला, बट देयर लूप ऑफ हेनले इज लोकेटेड डीप इन द इनर मेडुला में. बट देयर लूप ऑफ हेनले, लूप कहते हैं यू शेप को, ये यू शेप है, ये यू शेप, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यू शेप है, ये यू शेप, इसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं. लूप ऑफ हेनले क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस पार्ट इज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक गुस्ताव जैकब हेनले. इसको एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक गुस्ताव जैकब हेनले ने डिस्कवर किया था. अब लूप ऑफ हेनले, तो ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है जिसे लूप कहा जाता है, और हेनले क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको फ्रेडरिक गुस्ताव जैकब हेनले ने डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है. लूप यू शेप, इसका जो लूप ऑफ हेनले होगा वो इनर मेडुला के अंदर होगा. लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट इन द डीप इन द इनर मेडुला, ये इनर मेडुला में इसका लूप है, यू शेप जो स्ट्रक्चर है. अब इसका जो लूप ऑफ हेनले होगा वो हमेशा लॉन्ग होगा, लंबा लूप ऑफ हेनले है, जबकि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसका शॉर्ट लूप ऑफ हेनले है. दे आर प्रेजेंट 20% इन किडनी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो 85% हैं, और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये 20% हैं. अब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन उस वक़्त काम करेंगी जब ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, ताकि बिकॉज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आर इन्वॉल्व्ड
in the production of concentrated urine. They are involved in the production of concentrated urine. 20% हैं जिसकी वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। ये उस वक़्त प्रोड्यूस होगा जब ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, उस वक़्त जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं ये काम करेंगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कंपैरिजन करके लिख दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने लिखा है और कंपेयर करवाया है। आपने भी इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।